आप सभी ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, जिसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। और अशोक चक्र सम्राट अशोक के शिलालेख या स्तूपों से लिया गया है। उस चक्र के अंदर 24 तिलियां हैं या 24 लकीरें हैं, जिन 24 लकीरों का अलग अलग महत्व निकलता है। अगर हम उन 24 लकीरों की अलग अलग बात करें हैं तो संयम, आरोग्य, शांति, शील, त्याग, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम, सदाचार, सहयोग, वसुदेव कुटुंब, दया, धर्म, सहिष्णुता, अहिष्णुता और बहुत से ऐसे गुण थे जो सम्राट अशोक की नीति के अंदर सम्मिलित थे। और इन्हीं गुणों को उन्होंने एक चक्र के आधार पर माना है। और उस चक्र में 24 तुलियां थी और 24 गुण को सम्राट अशोक अपने राज व्यवस्था में, राजतंत्र में उसे संचालित करते थे तथा उन्हीं नीतियों के आधार पर उनका राज्य चलता था। और उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता था। इसी के कारण उनका एक छत्र राज था जो पूरे भारतवर्ष में था। और सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा जब सम्राट अशोक ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध कलिंग, जो 436 ईस्वी में हुआ था, और उस युद्ध में जब सम्राट अशोक ने बहुत सारा नरसंहार देखा, बहुत सारा खून देखा और बहुत ही निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, ऐसा जब उसने ये हृदय विदारक युद्ध का दृश्य देखा, तब उसने शस्त्र छोड़ दी और जीवन पर प्रतिज्ञा लिखी कि आज के बाद कभी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमेशा दुखदायक, हृदय विदारक ही होता है। तब से अशोक ने युद्ध करने की नीति छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना अंतिम समय हिमालय के आसपास गुजारा। धन्यवाद।